नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सबने पिछले भाग में देखा कि तेंदुआ कैसे बचता बचाता रहा अपने आप को, और जिम कॉर्बेट और हाइबर्टसन में कैसे बहस होती है कि मारा गया तेंदुआ मैन ईटर है या नहीं। इसी दौरान एक दूसरे गांव में महिला मारी जाती है। इस भाग में आप देखेंगे कैसे शिकारी खुद शिकार होने से बचे। जिम कॉर्बेट और हाइबर्टसन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वे पौड़ी चले जाएंगे। कॉर्बेट हाइबर्टसन के इंस्पेक्शन बंगले पर गए। तब हाइबर्टसन दरवाजा खोल रहे थे। इसके बाद कॉर्बेट ने कॉफी का कप लिया और चुस्कियां लेते हुए बड़ा मैप खोला और उस मैप पर उस गांव को खोजना शुरू कर दिया। मैप पर उस को खोजना शुरू किया जिसमें महिला का शिकार हुआ था। इधर हाइबर्टसन का हेडक्वार्टर पौड़ी में था। वहां से काफी वर्क प्रेशर आ रहा था। उन्होंने बोला कि उनके पास 2 ही दिन हैं। इधर कॉर्बेट ने भी पौड़ी जाने का फैसला टाल दिया। इसके बाद उन्होंने मैप में वो गांव ढूंढ लिया जिसमें लेपर्ड ने उस महिला को मारा था, और उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि अब वापस नहीं जाएंगे, खाना वाना बनाओ, और अब हमें उस गांव को जाना है जहां महिला का शिकार उस आदमखोर ने किया है। तो दोस्तों, कॉर्बेट और हाइबर्टसन दोनों ही घोड़े पर सवार होकर साथियों संग ब्लू फ्लेम स्टोव और पेट्रोमैक्स और गन लेकर चल पड़े। इन्होंने घोड़े अपने चटवा पीपल ब्रिज पर बांध दिए। वैसे तो इस ब्रिज के दरवाजे शाम के बाद बंद ही कर दिए जाते थे, लेकिन जब वो दूसरा तेंदुआ मारा गया था, इस ब्रिज के केयर टेकर्स को लगा कि मैन ईटर मारा गया है, तो उन्होंने इस ब्रिज के दरवाजे खोल दिए थे, जिस वजह से आदमखोर तेंदुआ ब्रिज के एक छोर से दूसरे छोर पर चला गया। दूसरे छोर पर जो पहला ही गांव था, वहां जाकर उसने इस महिला को मार डाला था। जब दोनों ने घोड़े बांध दिए, तो दोनों पैदल ही एक लोकल गाइड के साथ उस गांव की ओर चल दिए जहां उस महिला का शिकार किया गया था। पहले उन्होंने ग्रासलैंड को क्रॉस किया, फिर उन्होंने घने जंगल से होते हुए एक पहाड़ी नाले के किनारे चलते हुए एक बहती हुई रवीन के पास पहुंचे, जहां 20 आदमी और उस गांव का पटवारी ढोल नगाड़े बजाते हुए इस लड़की की बॉडी के पास खड़े थे और इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इस इन सबके सामने लड़की की बॉडी पड़ी थी, जो कि एक गोरी चिट्टी हट्टी कट्टी पहाड़ी लड़की थी, जिसकी उम्र रही होगी 19 से 20 वर्ष। आदमखोर तेंदुआ के आदमखोर तेंदुआ ने इसके सारे कपड़े फाड़कर उतार दिए थे। ये दोस्तों लेपर्ड का नेचर होता है। वो आदमी को मारकर उसके कपड़े फाड़ देता है और फिर उसे खाता है। उसके बाद उसने लड़की की सारी बॉडी को चाटा था, सिर से लेकर पैर तक। लेपर्ड और टाइगर की जीभ में छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिस तरह कपड़े धोने वाला ब्रश होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी मनुष्य की त्वचा को 3 बार चाट दे, तो त्वचा शरीर से उतर जाती है और त्वचा के नीचे खून को वो पीता है। जिम कॉर्बेट जी बताते हैं कि जब आदमखोर ने चाटा था, तो इसी दौरान 4 जगह उसके दांत गड़ने के शरीर पर निशान थे, और उसने कुछ ही हिस्सा शरीर का खाया था, कुछ नीचे की तरफ से और कुछ ऊपर की तरफ से। कॉर्बेट जी कहते हैं कि उन्होंने बॉडी का जायजा लेने के बाद सोचा कि ये 20 लोग शरीर के पास खड़े हैं, ऊपर से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, और समय हुआ था दोपहर के 2 बजे। तो उन्होंने जायजा लिया कि इस समय तेंदुए के आने का कोई चांस नहीं है। फिर उन्होंने पटवारी से कहा कि क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए,
और उस गांव का निरीक्षण हो जाए जहां आदमखोर ने इस महिला का शिकार किया था। तो वो पटवारी के साथ ऊपर गांव के लिए चल पड़े। चाय पीने के बाद उन्होंने पटवारी के साथ उस घर का दौरा किया जहां शिकार हुआ था। यह घर चारों तरफ से खेतों के बीच में बना हुआ था और पत्थर से बना हुआ था, जो आमतौर पर पुराने पहाड़ी घर होते थे। इस घर में महिला जिसका शिकार हुआ था, वो और उसका पति और 6 महीने का बच्चा ससुर समेत परिवार रहता था। घटना के दिन उस महिला का पति पौड़ी कानूनी मसले में गवाही देने गया हुआ था और परिवार की जिम्मेवारी अपने पिता को सौंप के गया था। शाम को उस महिला और ससुर ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वह महिला को बाथरूम आया और वह बच्चे को ससुर के पास पकड़ाकर बाहर चली गई, जहां तेंदुआ घात लगाकर बैठा था। जैसे ही महिला नीचे बैठी, उसी दौरान तेंदुए ने हमला कर दिया और गर्दन तोड़कर मार दिया। कॉर्बेट जी कहते हैं कि जरूर महिला चिल्लाई होगी। हो सकता है कि उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ससुर ने तेंदुए के डर से कुंडी लगा ली हो, या फिर एक दूसरी कंडीशन हो सकती है। जब बच्चे को पकड़ाया था ससुर को, तो बच्चा रो रहा होगा जरूर। उसके रोने की आवाज से महिला की चिल्लाने की आवाज नहीं आई होगी। ऐसा कॉर्बेट जी अनुमान लगा रहे हैं 2 कंडीशन की। कॉर्बेट ने जायजा लेते हुए देखा कि जहां शिकार हुआ था, वहां से तेंदुए ने महिला को दबोचकर नीचे फुटपाथ पर छलांग लगाई थी, जिसमें 2 सीढ़ीनुमा खेत थे। इन दोनों सीढ़ीनुमा खेत को टाप कर वह सीधे छलांग मारकर नीचे फुटपाथ पर आया था। उस फुटपाथ पर 4 पैरों की लैंडिंग थी। 4 पैरों के लैंडिंग के निशान थे, लेकिन महिला के शरीर का कोई भी हिस्सा उसके जमीन को छूने तक नहीं दिया था उस लेपर्ड ने। कॉर्बेट जी कहते हैं, आप उसकी जबड़े की ताकत का यहीं से आंकलन कर सकते हैं। उसके बाद हाइबर्टसन और कॉर्बेट उस जगह की ओर चल पड़े जहां बॉडी पड़ी थी। शाम को तकरीबन 4 बजे इसी बॉडी से दूर 60 गज की दूरी पर जिम कॉर्बेट हाइबर्टसन बैठ गए। उनको एक पेड़ की डायरेक्शन मिली, जहां एक बहुत ही इस लोकेशन के हिसाब से एक बहुत ही स्टीक पेड़ था, जहां बैठकर ये उस तेंदुए की इंतजार कर सकते थे, ताकि वो इस बॉडी को खाने आए और ये उसका शिकार कर सके। फिर इन्होंने उस पेड़ के साथ अपने साथ इलेक्ट्रिक लाइट और पेट्रोमैक्स और गन को कैरी किया और पेड़ पर चढ़ गए। पेट्रामैक्स को इन्होंने पेड़ के नीचे झाड़ियों में छिपा दिया। हाइबर्टसन पेड़ के उस एंगल पर बैठे थे जहां वी शेप बनी हुई थी, और जिम कॉर्बेट पेड़ के तने के साथ अपनी पीठ टिकाकर बैठे। पोजीशन ये थी कि जिस डायरेक्शन से तेंदुए ने आना था, हाइबर्टसन को पहले दिखाई देता वो तेंदुआ। पीछे से कॉर्बेट की जिम्मेदारी थी कि हाइबर्टसन और अपनी सुरक्षा करना, मतलब हाइबर्टसन को ही शूट करना था। अब इलेक्ट्रिक लाइट काम नहीं कर रही थी। तब दोनों ने प्लान बनाया कि जब तक हमें दिखाई देता है तब तक बैठते हैं, उसके बाद पेट्रोमैक्स की हेल्प से गांव जाएंगे और साथियों से कहेंगे कि रुद्रप्रयाग या कहीं और से इलेक्ट्रिक लाइट का इंतजाम कीजिए। गांव वालों ने पूर्व दिशा में बताया था कि बहुत ही घना जंगल है। फिर दोनों ने सोचा कि पक्का ये तेंदुआ उसी जंगल में जाकर आराम कर रहा होगा और वहीं से ये वापस आएगा। हाइबर्टसन के गन में टेलीस्कोपिक साइट लगी हुई थी। अगर लेपर्ड आता तो उनको दूर से नजर आ जाता। सूरज पहाड़ी के पीछे छुप रहा था, जिसकी परछाई अब इनकी ओर आनी शुरू हो गई थी। इतने में बार्किंग डियर बोला और फिर दूसरी तरफ चल पड़ा। फिर काफी दूर से उसकी आवाज आई। फिर कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। कॉर्बेट जी बोलते हैं कि ये काकड़ जो बोल रहा था, ये तेंदुए के लिए ही अलार्म कॉल दे रहा था। अब दोनों काफी अलर्ट थे, पर दोनों जानते थे कि इस क्षेत्र में और भी तेंदुए होंगे।
जरूरी नहीं कि ये मैन ईटर तेंदुए के लिए ही काकड़ बोल रहा था। दोनों चार्ज और फोकस थे, गन को होल्ड किए हुए। अब थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अब दोनों इंतजार में बैठे थे कि ऊपर से पत्थर लुढ़कता हुआ आया। जब भी जानवर दोस्तों पहाड़ के ऊपर चलता है तो उसके पैरों से पत्थर अक्सर नीचे की तरफ लुढ़कते हैं। यह देखकर कॉर्बेट ने अंदाजा लगाया कि ये तेंदुआ है। ये तेंदुआ ही था, पर उसे खतरे का आभास हो चुका था, इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब जिस डायरेक्शन को चेंज करके दूसरी डायरेक्शन से तेंदुआ आ रहा था, उसमें जिम कॉर्बेट वाली डायरेक्शन ही आ रही थी। ये तने के साथ पीठ टिकाकर बैठे थे, इसलिए तेंदुआ कॉर्बेट को देखने वाला नहीं था। दिखने वाला कॉर्बेट को तेंदुआ दिखने वाला नहीं था, लेकिन हाइबर्टसन ऊपर थे, उन्हें तेंदुआ दिख जाता। लेकिन इस स्थिति में तेंदुआ भी हाइबर्टसन को देख सकता था। अब अंधेरा काफी हो गया था। अब हाइबर्टसन का टेलीस्कोपिक लेंस भी काम नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे ये दोनों तेंदुए की आहट को अपने आसपास फील कर रहे थे। अब दोनों ने डिसाइड किया कि पोजीशन चेंज करके नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। इसी दौरान उन्होंने सोचा पेट्रोमैक्स को नीचे से पेड़ से नीचे से उठाकर लाते हैं। हाइबर्टसन ने पेट्रोमैक्स को उठाया और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। इसी कोशिश में उनका पैर फिसला और पेट्रोमैक्स एक चट्टान के साथ टकरा गया। पेट्रोमैक्स में जो मेंटर था वो चट्टान के साथ टकराने से टूटकर नीचे गिर गया झाड़ियों में। बिना मेंटर के वो जल तो जाता, लेकिन सिर्फ 3 से 5 मिनट, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता। दोनों ने निश्चय किया कि तेजी से गांव की तरफ अब बढ़ा जाए, क्योंकि लाइट का सोर्स इनके पास नहीं था। दोनों सोच रहे थे कि पक्का मैन ईटर हमें फॉलो कर रहा है और गांव तक फॉलो करेगा, और ऐसा हुआ भी। बाद में इन्होंने जब देखा था तो मैन ईटर ने उनका पीछा किया था, उसके पग मार्क से इनको पता लग गया था। जिम कॉर्बेट जी कहते हैं कि आप मुश्किल समय की घड़ियों को कभी नहीं भूलते। इनमें से ही ये मुश्किल समय था जब दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो गांव जाने के लिए अंधेरे में पीछे से मैन ईटर आ रहा था और आपके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और अंधेरे में ऊपर चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। एक गलत कदम आपको नीचे गिरा देता और सीधे जाकर आप नीचे जाकर मैन ईटर के सामने गिरते और उसका ग्रास बन जाते। कुछ देर बाद दोनों फुटपाथ पर पहुंचे और वहां पर भी बहुत मुश्किल रास्ता था। कुछ देर बाद दोनों को पत्थर की सीढ़ियां नजर आई। इन सीढ़ियों से चलते हुए वो एक जगह ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उन्हें घर और अहाता नजर आया, जिसकी चारों तरफ सन्नाटा था। उस घर के सामने जब वे आए, उन्होंने देखा छत घास फूस से बनी हुई थी और अंदर से हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे बात करने की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर दरवाजा खटखटाया, फिर कोई जवाब नहीं आया। डर इनको बहुत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि पीछे आदमखोर आ रहा था। फिर उन्होंने जेब से माचिस निकाली और उसे शेक करते हुए बोले, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं छत में आग लगा दूंगा। जैसे ही चिल्लाकर कॉर्बेट ने ये बोला, वैसे ही अंदर से अचानक आवाज आई, साहब प्लीज छत को आग मत लगाना, हम दरवाजा खोल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ये दोनों जल्दी से अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर कर पीठ लगाकर दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने अंदर देखा तो 15 से 17 आदमी थे और वो काफी डरे हुए थे और कांपते हुए बोले कि हमें माफ करना, हमने आवाज तो सुन ली थी, फिर हम दरवाजा नहीं खोल रहे थे, क्योंकि हमने सोचा कि वो जरूर ये शैतानी आत्मा है जो पक्का इंसान का रूप लेकर दरवाजा खटखटा रही है और हम में से किसी का शिकार करने आई है,
फिर कॉर्बेट ने पूछा कि क्या आपके पास कोई लाइट है, और हम वहां जाना है जहां हमारे साथियों को रुकाया गया है, तो कृपया आप वहां का रास्ता हमें बता दीजिए। तो तो उन लोगों ने कॉर्बेट जी को एक लालटेन दी, जिसमें कि बहुत ही कम नाम मात्र का मिट्टी का तेल था। फिर वो बोलते हैं कि साहब, हम आपको वहां छोड़ आते हैं जहां आपके आदमी रुकाए गए हैं। फिर कॉर्बेट जी ने सोचा कि अगर हम इनको साथ लेके गए, वापसी में ये पक्का आदमखोर का शिकार बन जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि आदमखोर उनका पीछा करता हुआ ऊपर तक पहुंच आया है। फिर उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, तुम रास्ता समझा दो, बस हम चले जाएंगे। फिर ये लालटेन लेकर चल पड़े। जैसे ही ये दरवाजे से बाहर निकले, अभी तो इनकी एड़ियां भी अच्छे से बाहर नहीं निकली थी, उसी समय इतनी तेजी से दरवाजा बंद कर दिया गया जैसे कि उस दरवाजे से कोई मौत आ रही हो अंदर। इतना वो लोग डरे हुए थे इस आदमखोर से। अब इन्होंने वो घर ढूंढ लिया जहां इनके आदमी रुके हुए थे। उन्होंने बताया, रास्ते में इस घर को ढूंढने से पहले जितने भी घर थे, उन सभी के दरवाजे खिड़कियां इस तरह बंद थे ताकि हवा भी अंदर घुस ना पाए। वहां इंसान नाम का कोई इंसान रहता भी ना हो, ऐसा माहौल बना हुआ था। अब ये एक डबल स्टोरी घर पर पहुंचे जहां इनके आदमी रुकाए गए थे। वहां ऊपर वाले बरामदे में इनके आदमी इनका वेट कर रहे थे। फिर कुछ देर अंदर उन्होंने अपनी साथियों के साथ विश्राम किया और नीचे हुई घटना के बारे में बताया। इतने में कुछ देर बाद एक कुत्ता उनके पास आया और उनको सूंघने लगा। वो पालतू कुत्ता था, इसी घर के स्वर्गीय लैंड ओनर का। फिर वो दरवाजे के बाहर चला गया, पर जैसे ही बाहर गया, वो अचानक भौंकता हुआ अंदर आया। उसकी पूंछ नीचे थी, काफी घबराया हुआ था, जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। कुत्ता बार बार भौंक रहा था, फिर पीछे हट जाता था, कभी इधर देखता, कभी उधर। कॉर्बेट ने साथियों से लालटेन ली, गन को लोड किया, निशाना लिया। जहां कुत्ता देखकर भौंक रहा था, लेकिन उनको कोई लेपर्ड नहीं दिखाई दिया। अब थोड़ी देर बाद आदमखोर, जो बाहर ही था, कुछ दूर चला गया। इसी दौरान कुत्ते के भौंकने का सिलसिला भी कम हो गया। कॉर्बेट समझ गए थे कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था कि आदमखोर उनका पीछा कर रहा है। अब अब ये दोस्तों, वो उनके जब वो उस घर में एंटर हुए थे, उसके 5 मिनट बाद ही वो लेपर्ड आ चुका था। लेकिन कई सारे आदमी देखकर, कुत्ता देखकर वो वहां से चला गया था। घर में कोई वेंटिलेशन के लिए कोई खिड़की नहीं थी और 15-20 आदमी कमरे में थे। उन्होंने सोचा कि मैं कमरे के बरामदे में बाहर बिस्तर लगाकर सो जाता हूँ। जो कुत्ता था वो भी बरामदे में सोने का आदी था। कॉर्बेट के पैरों के साथ चिपक कर कुत्ता सोया। दोनों को एक दूसरे के साथ होने से सुरक्षा महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने अपनी गन लोड रखी, और लेकिन उन्हें नींद नहीं आई, तो उन्होंने बुरी रात निगरानी करते हुए रात बिताई। तो दोस्तों, इसी के साथ इस भाग को विश्राम देते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, अब मैं स्टोरी में खुद को अपना इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हुई है गॉल ब्लैडर में, तो इस वजह से मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था। और अब स्टोरी को पूरी करनी है, तो इस वजह से मैं इसी तरह अब वीडियो अपने ऑडियो और विजुअल्स के साथ, विजुअल्स लेपर्ड की विजुअल्स के साथ डालूंगा। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।